हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी ना मॉर्निंग का बज चुका है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 9:30 से ज़्यादा हो गया है, मतलब 9:40 हो गया है। और अभी मुझे बेड वगैरह ठीक करना है। सत्यम को छोड़ के आई थी, उसके बाद बैठ गई थी मैं, लगभग 1 घंटे बैठे रह गई। और अभी बिस्तर का बेड का हाल देखिए। और दिव्यांशी को भी नहवाना है, खुद भी नहाना है। और उससे पहले आज है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे तो करवा चौथ मैं भी करती हूँ, लेकिन अब की का जो मेरा करवा चौथ है ना, वो मतलब कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। जैसे मुझे ना पूजा वगैरह नहीं करना है। आप लोग समझ गई होंगे कि किन दिनों में औरतों को पूजा नहीं किया जाता है, तो वही मेरा भी चल रहा है। तो मैं पूजा वगैरह नहीं कर सकती हूँ, तो वही मैं सोच रही कैसे करूँ। तो फिर मतलब बहुत यूट्यूब पर मैंने मतलब सर्च किया कि इन दिनों में मतलब कैसे व्रत किया जाता है। तो फिर मतलब बहुत सर्च करने के बाद पता चला कि जैसे मतलब हम पूजा का सामान नहीं छुएंगे। और उसके बाद ना मतलब जो मतलब भगवान की फ़ोटो नहीं छूना है, पूजा का सामान नहीं छूना है। किसी और से हम कथा करवा के सुन सकते हैं। तो और अर्घ जो दिया जाता है चंदा मामा को, तो वो भी खुद से नहीं दे सकते, किसी और से दिलवा सकते हैं। तो अब यही सोची हूँ कि हस्बैंड के शाम में ड्यूटी से आएंगे, तो उन्हीं के हाथ से मतलब उन्हीं को बोलूँगी कथा पढ़ के मुझको सुना दे। और फिर जो लोटे में मैं जल रखूँगी, तो वो जल उन्हीं को बोलूँगी कि चंदा मामा पर अर्घ्य देकर, और मैं चंदा मामा का दर्शन कर लूँगी। उसके बाद फिर अपना जो जैसे व्रत तोड़ा जाता है वैसे मैं तोड़ लूँगी। चलनी वगैरह मैं कुछ नहीं देखूँगी। तो चलिए कुछ इसी तरह से मेरा व्रत होगा आज। तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। और मुझे एक सलवार भी सिलनी है, ये देखिए, ये यहाँ पे रखी हुई है ना, ये कटिंग करके कल ही मैंने रखा था, तो एक पार्ट ज्वाइन किया है, अभी बाकी पूरा वैसे ही ये सिलना है। कल सिल रही थी तो तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से छोड़ दिया था। तो अभी आज फिर सिलूँगी। पहले ये काम कर लूँ इधर का, उसके बाद जो है ना सब करूँगी। और ये देखिए आँख में मेरे पता नहीं क्या हो गया है, यहाँ पे वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, ये नीचे। चलिए फिर फटाफट से काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ अब बेड ठीक करने। तो ये देखिए बेड कितना फैला फैला सा है। और यहाँ पे पहले ना जूड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि बाल मेरा बिगड़ गया था, पीछे से लटक रहा था, तो इसलिए जूड़ा करके क्लचर मैंने लगा लिया है। और यहाँ पे बस बेड वगैरह ठीक करूँगी अभी। और ना मतलब हम लोग मच्छरदानी लगा के सोते हैं, क्योंकि ठंडी आ गई ना, तो ठंडी में बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं। ऐसे तो हम लोग हमेशा लगाते हैं, गर्मी हो या ठंडी हो। मेरी आदत हो गई है कि जब तक हम लोग मच्छरदानी नहीं लगाते हैं ना, नींद नहीं आती है। तो इसलिए मच्छरदानी लगा के ही सोते हैं हमेशा। और यहाँ पे अभी बेडशीट वगैरह रख लेते हैं ठंडी वाली, क्योंकि ना अभी थोड़ी थोड़ी सी ठंडी सी लगती है। जैसे पंखा चलता है ना, तो आधा रात तक तो पंखा चलता है, आधा रात के बाद ना मैं पंखा बंद कर देती हूँ, ठंडा लगने लग जाता है। तो इसलिए ना बेडशीट वगैरह रखती हूँ, बच्चों को उड़ा देती हूँ, पंखा चलता रहता है। तो इन लोगों को ऐसे भी तबीयत ख़राब हो गई है, इनकी सर्दी खांसी तो छूटने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसलिए इन लोगों को उड़ा देती हूँ, उसके बाद ही पंखा चलाती हूँ। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह जो ओढ़ने वाला है ना, उसको मोड़ के हटा दिया है। और बाकी यहाँ पे जो बिस्तर था वो ठीक कर दिया है। और तकिया का कवर मैंने धोया हुआ था तो नहीं लगाया था, तो आज मैंने लगा दिया है। और अभी आपको सामने दिख रहा है पानी लगाया हुआ है गर्म होने के लिए, क्योंकि दिव्यांशी को नहवाना भी है। और यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो मॉर्निंग के टाइम में ना क्या होता है, जिसको जहाँ मिलता है वहीं खोल के रख देते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। सत्यम को भी तैयार करती हूँ तो जल्दी जल्दी तैयार करती हूँ ना, तो उसका भी कपड़ा खोला हुआ इधर उधर रूम में ही रहता है। तो अभी कपड़ा उपड़ा समेट के जो धोने वाला था उसको रख दी हूँ बाहर। और यहाँ पे फिर आ गई हूँ इस रूम में। इस रूम में भी देखिए बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। ये धागा का डब्बा है, तो मैंने कल ना सलवार सिली थी थोड़ी सी, तो इसलिए धागा का डब्बा नीचे ही रह गया था। और उसके बाद ये कपड़े हैं कुछ, तो इन सबको मोड़ के और अलमारी में भी रख दूँगी। और इस वाले बेडशीट को भी ना झाड़ के बिछाना है। और ये कपड़े कल शाम में मैंने उतार के रखे थे, तो ऐसे ही थे। और अभी यहाँ पे देखिए ये जो तकिया है साइड कर दिया है, और फिर इसकी भी बेडशीट उठा के मैंने झाड़ के फिर अच्छी तरह से इसकी भी बेडशीट बिछा दूँगी। बच्चे हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि दोनों रूम में आते जाते रहते हैं ना, तो बिखर सा जाता है दोनों रूम। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा दी है। और ये देखिए जैसे ही बिछाई ना, वैसे ही कूद के महारानी जो मेरी है ना, वो चढ़ जाती है ऊपर।
और यहाँ पे देखिए फिर मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, सारे कमरों में झाड़ू निकालूंगी भी। अभी उस वाले रूम में निकाल लिया है और उसके बाद अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन का ऊपर का स्लैब जो है ना वो मैंने झाड़ लिया है और अभी यहाँ नीचे नीचे मुझे झाड़ू लगाना है। और अभी ना मेरी दिवाली की कुछ भी सफाई नहीं हुई है, बहुत लोगों की हो गई होगी, मेरी अभी कुछ भी नहीं हुई है। तो मैं ना मतलब सोच रही हूँ ना कल परसों से मैं सफाई करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी ऐसे ही है। तो किचन में झाड़ू लगा लिया नीचे नीचे और उसके बाद ना यहाँ पे इस रूम में लगा के जो भी कचरा है वो सारे मैं उठा लूँगी। और यहाँ पे देखिए उसके बाद कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दिया और फिर आ गई थी बर्तन धोने। तो बर्तन भी ढेर सारे हैं और सबके बर्तन मतलब पता नहीं सबसे होते हैं कि नहीं इतना बर्तन होता है, लेकिन मेरे से ना बहुत ज़्यादा बर्तन सन जाते हैं, जूठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब अभी जो बर्तन सने हैं वो माँज के खंगाल के रख लूँगी मैं। और बर्तन धो लेने के बाद में यहाँ पे गैस आ गई थी साफ़ करने, स्लेब गैस सब मैं साफ़ करूँगी। कपड़ा गीला करके मैं ले आई थी, तो बस कपड़ा को गीला करके और यहाँ पे साफ़ कर दूँगी चूल्हा वूल्हा। और ये ना मतलब चाहे जितना भी फास्ट आप कर लो, लेकिन जो घर का काम होता है ना वो हमें करना ही पड़ता है, भूखे प्यासे रहो फिर भी करना ही पड़ेगा। तो बस जैसे गांव में रहो अगर कोई है घर में मदद करने वाला तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जब अकेले रहो ना तो सारा काम खुद ही मैनेज करना होता है। पर्व त्यौहार चाहे कुछ भी हो, तबीयत ख़राब हो या पर्व तीज कोई भी त्यौहार करो तो खुद से ही करना पड़ता है सारा काम। और एक ये मेरा नहीं है, सभी हाउसवाइफ ऐसे ही करती हैं। तो पूरे घर में पोछा ओछा लगा लेने के बाद मैं चली गई थी नहाने। तो दिव्यांशी को भी नहवा दिया है और मैं भी नहा के आ गई हूँ। तो बाल आज नहा खा का ये वीडियो है, सॉरी नहा खा कर नहीं, ये तीज वाले दिन का ही है। तो आज भी मैंने बाल धो लिया है और ये देखिए सारे कपड़े भी मैं धो के ले आई थी। तो यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद बाल में कंघी करूँगी। और दिव्यांशी को भी नहवा दिया था तो इसका भी बाल अभी बांधना ही है मुझे। तो यहाँ पे देखिए मेरा बाल गीला है ना, तो मैं ये लिवॉन का सीरम जो आता है ना वो लगा के कंघी करती हूँ ना, थोड़ा सा बाल मेरे उलझते कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा उलझते और टूटते भी ज़्यादा है। ऐसे भी बहुत ज़्यादा मेरे बाल टूटते, एकदम बाल मेरे पतले हो गए झड़ते झड़ते, और रुकने का नाम ही नहीं लेता है। चाहे जितना भी कोई भी तेल लगा लो, कोई भी शैम्पू कर लो, लेकिन नहीं रुकता है ये। तो बस यहाँ पे हल्का हल्का सा लिवॉन लगाया और तो फ्रेंड अभी मेरा सारा काम फिनिश हो गया। नहा धो के कपड़ा उपड़ा सब धो के फैला दिया, झाड़ू पोछा सब हो गया मेरा, नहा भी ली हूँ। एक बार शाम में और नहाऊँगी। अभी तो खैर नहा ली क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बगैर नहाए हुए, तो नहा लिया है। और अभी यहाँ पे इसको दे दिया है खाना, तो ये अपना खाना खा रही है। सुबह बनाया था सत्यम के लंच के लिए सत्तू का पराठा, तो ये पराठा ये खा रही है। और मैं चल रही हूँ, देखती हूँ थोड़ा सा मेहंदी रख लूँ, हाथ खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है। क्या दिखाए इसको, दिखा रही कहाँ मेहंदी लगाए। इसको लगा कि मम्मी मेहंदी लगा ली, हमको नहीं लगाई ना, इसको भी मेहंदी लगाना रहता है ना। तो इसको लगा कि मम्मी लगा ली और मुझे छोड़ दी ना दिव्यांशी। और यहाँ पे मशीन रखी थी सिलाई करने के लिए, तो पहले कहा कि पहले इसके बाल बांध देती हूँ, नहीं तो फिर भी नहीं बंधवाएगी जल्दी। ये अभी खेलने में लगी हुई थी ना कपड़े के कतरन से, तो फिर मैंने बाल बांध दिया क्योंकि ये जल्दी बाल नहीं बंधवाती है। तो यहाँ पे इसकी चोटी बना दी, उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे सिलाई करने। तो ये किसी और का सलवार है, मेरा नहीं है। तो इसको मतलब किसी और का रहता है ना तो टेंशन रहता है बहुत ज़्यादा कि कब सिल के दे दे। और मतलब मैं सिलाई नहीं करती हूँ, ऐसे ही मतलब किसी का है, फ्रेंड ही समझ लो। तो बस यहाँ पे उन्हीं का सलवार मैं सिल रही थी। तो ये पटियाला सलवार है। तो ये देखिए मैंने ना यहाँ पे इसकी जो बेल्ट है, प्लेट है, वो सब डाल दी। अब नीचे खाली ना इसकी मोहरी तैयार करनी है और साइड की सिलाई चलानी है, ज्वाइन करना है। तो सत्यम का स्कूल का टाइम हो गया था, तो उतना छोड़ के मैं चली गई थी सत्यम को स्कूल से लाने। स्कूल से लाने के बाद उसको फिर खाना वाना खिला पिला के दोनों भाई बहन को, उसके बाद फिर मैं बैठी थी सिलने। तो यहाँ पे देखिए सिल के पूरी सलवार मेरी रेडी हो गई है। और ये देखिए पटियाला जो सलवार है ना, तो इसके आगे पीछे दोनों प्लेट आई है, बहुत सारी प्लेट आई है। और ये 3 मीटर फैब्रिक में बना है पटियाला सलवार। और ये देखिए कितनी अच्छी प्लेटें भी आई है ना, और पूरी पीछे तक प्लेट आई है। ये देखिए पीछे का भाग है तो इसमें भी पूरी पीछे तक प्लेट आई है। तो ये सलवार ना बहुत घेरेदार बनता है और अच्छा लगता है, पहनने में भी कंफर्टेबल रहता है। और उसके बाद फिर शाम हो गई थी, तो मैंने खाना वाना बना लिया था। खाना में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, दाल चावल मैंने बनाया था, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, उसके बाद पकौड़ी वगैरह बनानी थी।
तो वो गरम गरम बनाएंगे, तो इसलिए मैंने अभी नहीं बनाया था, सिर्फ दाल चावल सब्जी बना के। और उसके बाद हस्बैंड जी ड्यूटी से आ गए थे, तो फिर ये भी नहा धो के पूजा की तैयारी करने लग गए थे। और मैं मतलब इनको बता रही थी, मुझे तो कुछ छूना नहीं था, लेकिन पहले तो बहुत टेंशन था कि मेरी पूजा कैसे होगी, कैसे क्या होगा। लेकिन शाम में इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं सब तुम बताती जाना, मैं कर दूँगा वैसे, फिर तुम अपना पूजा कर लेना। तो सारा मतलब इन्होंने ही किया था, जैसे तैसे मैं इनको बता रही थी वैसे वैसे कर रहे थे। किसी तरह से मेरा पूजा यहाँ पे संपन्न हो गया था, चाँद वाँद देख लिए थे बाहर जाके। और उसके बाद घर पे रूम में आके ये मुझको पानी और मिठाई खिलाए थे, क्योंकि बाहर ना मेरे ससुर जी आ गए थे आज शाम में, तो उनके सामने मुझे शर्म आ रही थी उनके हाथ से मिठाई और खाने में, तो इसलिए मैं रूम में आकर खाई थी। देखिए सारा उन्होंने किया, मैं सिर्फ दूर बैठ कर कथा सुन रही थी, बाकी जो भी था सब उन्होंने ही किया, जैसे आया वैसे कर दिया। तो चलिए मतलब पूजा मेरी हो गई और अभी पानी मैंने पी लिया है। अब जा रही हूँ खाना बनाने। खाना में दाल चावल मैंने बना लिया था, पकौड़ी बनानी है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। दाल चावल और पकौड़ी बनानी है, मतलब दाल चावल बन चुका है, सिर्फ पकौड़ी बनानी है। तैयार भी नहीं हुई थी, मिठाई दे। आइए आप लोग भी बर्फ़ी खा लीजिए। जा रही हूँ, देखिए एकदम सिंपल सादा मैं तैयार हुई थी, कुछ भी नहीं किया था। साड़ी भी जो साड़ी भी है तो मतलब सिंपल भी मैंने साड़ी पहनी थी। तो यहाँ पे मुझे अभी मिली है काजू कतली फिर से खाने के लिए, तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए प्रसाद। और अब जा रही हूँ पकौड़ी बनाने। और ये देखिए इनको भूख लग गई है, कह रहा 10 बज चुका है। और यहाँ पे सबको मिठाई प्रसाद दे देने के बाद ना मैं आ गई थी खाने की तैयारी करने। तो दाल चावल पहले मैं बना चुकी थी, सब्जी भी बना लिया था, सिर्फ पकौड़ी बनानी थी। तो यहाँ पे मैं बेसन वगैरह सब में घोल के गई थी। तो आज पूजा वूजा करने के बाद ना लग गई थी खाना बनाने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज चुका था। और तो बस यहाँ पे पहले बच्चों के लिए बना दिया था कम मिर्ची वाला, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल के बनाई थी। और ये रहा मेरा सिंपल सा खाना, दाल चावल लौकी की सब्ज़ी। और अभी यहाँ पे सिर्फ आलू की पकौड़ी मैंने रखी है, बाकी अभी मुझे बनानी है। गरम गरम बना के देती जा रही थी सबको। पापा जी और हस्बैंड जी मेरे खाना खा रहे थे, उन दोनों को प्लेट लगा के मैंने दे दिया था, थाली लगा के। और बच्चे लोग भी साथ में खा रहे थे और मैं यहाँ पे बनाती जा रही थी और गरम गरम देती जा रही थी। उन लोगों के खाने के बाद ना मैं खाना खाई थी। और ससुर जी आए हुए थे गांव से, तो बात करते करते भी मतलब 11 बज चुका था। तो मैंने लगभग 11 बजे के लगभग मैं खाना खाई थी, क्योंकि उन दोनों मेरे पापा जी और मेरे हस्बैंड जी दोनों खाना खा के बात करने लगे थे और मैं भी बैठ गई थी बातें सुनने। तो इस चक्कर में मुझे काफ़ी रात हो गया था खाना खाने में, 11 बज चुका था। और इसके बाद ना इस वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट